अमेरिकन इलेक्शंस के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री का अगर किसी मुल्क के ऊपर सबसे भयानक असर पड़ा है तो वो यूक्रेन है। इसकी वजह यह है कि यूक्रेन के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज़ हैं वो पिछली इंतज़ामिया से बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल मुख्तलिफ है। और डोनाल्ड ट्रंप इस ख्याल का था, वैसे वो जीत कर आने से पहले ही कह रहा था कि अगर मैं जब जीत के आऊँगा तो मैं यूक्रेन की जंग ख़त्म करूँगा। तो वो इस ख्याल का है कि यूक्रेन की एड बंद होनी चाहिए, इस जंग को बंद होना चाहिए और यूक्रेन को सरेंडर करना चाहिए एक तरह से। अब इस हवाले से यूक्रेन की तरफ से क्रिटिसाइज़ किया गया डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, और यूक्रेन की तरफ से कहा गया, ज़ेलेंस्की ने कहा कि ये जो बंदा है डोनाल्ड ट्रंप, ये अपने एक ख़याली दुनिया में रहता है, डिसइंफॉर्मेशन स्पेस के अंदर रहता है, और वो जो डिसइंफॉर्मेशन स्पेस है वो पुतिन ने क्रिएट की है, उसने बनाई हुई है, ये उसके अंदर रहता है। अब इस पर डोनाल्ड ट्रंप गुस्से में आ गया है और गुस्से में आकर इसने शदीद क्रिटिसाइज़ किया है ज़ेलेंस्की साहब को। उन्होंने कहा कि ये जो बंदा है ज़ेलेंस्की, ये तो डिक्टेटर है पहले नंबर का, ये डिक्टेटर है। अच्छा, डिक्टेटर कैसे है? डिक्टेटर यूँ है कि इसका जो लेजिटिमेट टर्म था ना, जितने अरसे तक इसको प्रेसिडेंट रहना था, वो ख़त्म हो चुका है। बिना इलेक्शन के, यानी वो कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड करके ये प्रेसिडेंट बना बैठा है, ऐसा ही। कोई इसके पास लीगल अथॉरिटी नहीं है। इसकी वजह वो ये बताता है, कहता है हम हालत जंग में है, कैसे इलेक्शन कराऊं। तो ये तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं हुआ। इसका तो फिर मतलब ये होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड कर दें और जितनी मर्जी बैठे रहे वहाँ पर। इसका तो मतलब यही हुआ। डिक्टेटर्स ऐसे ही करते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशन को उठा के फेंक देते हैं और अपनी मर्जी के हिसाब से वो वहाँ पर फैसले करते रहते हैं और जितना दिल करता है वहाँ पर इक़्तिदार पे कब्जा करके बैठ जाते हैं। तो ट्रंप ने इसको डिक्टेटर बोला हुआ है। दूसरा, ट्रंप ने बोला है कि इसने तो बहुत ही गंदा काम किया है, ही इज़ अ लूज़र। ये भी अल्फाज उसकी तरफ से इस्तेमाल किए कि ही इज़ अ लूज़र, ही हैज़ डन अ टेरिबल जॉब, और तरह तरह की उन्होंने अलकाबात इनके लिए इस्तेमाल किए। बीबीसी ने रिपोर्ट किया है कि ट्रंप कॉल्स ज़ेलेंस्की अ डिक्टेटर एज ही हिट्स बैक एट डिसइंफॉर्मेशन क्रिटिसिज्म। इसमें उन्होंने कहा, ट्रंप आल्सो अक्यूजेस ज़ेलेंस्की ऑफ रिफ्यूजिंग टू हैव इलेक्शंस। बीबीसी वेरीफाई fact checking the claim says Ukraine has been under martial law since Russia invaded in February 2022, meaning elections are suspended. Zelensky earlier accused the US president of living in a disinformation space created by Russia following US Moscow talks in Saudi Arabia from which Kyiv was excluded. अब ज़रा देखिए, यहाँ तक सूरत हाल पैदा हो गई है, यूक्रेन के हवाले से फैसले हो रहे हैं। वुड यू बिलीव दैट? ये सूरत हाल पैदा हो गई है। ज़ेलेंस्की को यहाँ तक जाकर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। उसके मुल्क के फैसले हो रहे हैं और उन फैसलों के अंदर ये है ही नहीं। सऊदी अरब के अंदर बैठकर रशिया और यूक्रेन जो है उसकी जंग का फैसला हो रहा है और उसमें ज़ेलेंस्की नहीं है। अच्छा, ट्रंप से पूछा गया कि ये क्या कर रहे हैं आप, उनके लिए फ़ैसला हो रहा है यूक्रेन वालों के लिए, और उस फैसले के अंदर वो खुद है ही नहीं शामिल, तो ये कौन सा फैसला हुआ? तो इस पर पता है ट्रंप क्या बोलता है? वो कहता है ये तो उनकी खुद की गलती थी, ये उनकी खुद की गलती है। ये पहले क्यों नहीं फैसला कर रहे थे इनके साथ बैठ के? पहले कर लेते, डील करके जान छुड़ा लेते। ये क्यों नहीं किया पहले इन्होंने? तो इन्होंने नहीं किया, तो एज अ रिजल्ट उनको फिर ये भुगतना पड़ेगा। अच्छा, इससे भी बड़ा मसला उन्होंने ये क्रिएट कर दिया है ट्रंप ने यूक्रेन के लिए, कि ट्रंप ने उनको कहा है कि आपको हमने कई सौ अरब डॉलर दे दिए हैं, कई सौ अरब डॉलर। अब वो जो कई सौ अरब डॉलर की एड गई है यूक्रेन को, जो कि बाय द वे खुद अमेरिकन कंपनियों के अकाउंट में ही गई है वापसी। असला जो बेचा गया है वहाँ पर यूक्रेन के अंदर अमेरिकन वेपन्स थे ना, तो पैसा घूम घाम के वापस अमेरिका ही आया है। लेकिन ट्रंप कह रहा है कि आपने हमसे कई सौ बिलियन डॉलर लिए हैं, मैं तो ये सूद समेत दूंगा। सूद समेत कैसे ले रहा है? इसको कह रहा है 500 अरब डॉलर की रेयर अर्थ मिनरल्स की डील साइन करो मेरे साथ। ज़ेलेंस्की को कहा हुआ उन्होंने, यूक्रेन वालों को ज़बरदस्ती साइन करवा रहा है कि 500 अरब डॉलर, 500 अरब डॉलर दिए। इतने नहीं है पैसे यूक्रेन को जितने ये मांग रहे हैं, तो इसीलिए मैंने कहा ये सूद समेत वापस ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपने जो हमसे पैसे लिए ना, इसके बदले में आप अपने 50% रेयर अर्थ मिनरल्स हमें दे दें और ये डील हमारे साथ साइन कर लें। द गार्डियन ने रिपोर्ट किया है, स्टॉप क्रिटिसाइजिंग ट्रंप एंड साइन $500 बिलियन मिनरल डील, यूएस ऑफिशियल एडवाइजेस कीव। अब ये कितने देखें, बात का ज़रा तरीका देखें। उनको बोल रहे हैं यूक्रेन वालों को कि यार इधर उधर की बातें मत करें,
हमारे प्रेसिडेंट को गालियां देना बंद करें और ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स की डील है ना, ये साइन करें हमारे साथ, और ये कर लेंगे, साइन कर लेंगे। ये मैं आपको अभी पहले से ही बता देता हूँ। ज़ेलेंस्की ने ऐसा फंसाया है यूक्रेन को, ये पहले से ही बेवकूफ़ शख्स अगर पहले ही दिन, ये जंग जब हुई थी उससे पहले ही अगर ये डील कर लेता रशिया के साथ, बोल देता यार ठीक है मैं नहीं जा रहा हूँ नेटो के अंदर, ये सारी जिल्लत का सामना उसको नहीं करना पड़ता। खुद के लिए भी जिल्लत कमाई उसने, अपने मुल्क के लिए भी कमाई, और अब इसके हाथ से रेयर अर्थ मिनरल्स भी जा रहे हैं। वो कह रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर सेज यूक्रेन इज रॉन्ग टू पुश बैक अगेंस्ट ट्रम्प्स अप्रोच टू पीस टॉक्स विद रशिया। अब वन साइडेड एग्रीमेंट आने वाला है यूक्रेन के ऊपर, ये माने या ना माने वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। जो रशिया यूक्रेन डील के हवाले से पीस एग्रीमेंट होने जा रहा है वही एग्रीमेंट होगा जो कि वहाँ पर प्यूटिन चाहता है। ट्रंप का ये मानना है कि अमेरिका कभी भी इस मौजूदा ग्लोबल ऑर्डर के अंदर रशिया और चाइना का जो नेक्सस बना हुआ है इसको डिफीट नहीं कर सकता। ज़रूरी है कि रशिया को अपने साथ मिलाया जाए। इसकी वजह से वो यूरोपियंस को भी साइडलाइन करने को तैयार है। ये हो रहा है वहां पर। लिहाजा यूक्रेन पीस डील टोटली रशिया की फेवर में होगी और ये यूक्रेन वालों को माननी पड़ेगी, चाहे उनको अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन यही ग्राउंड रियलिटी है, उनको माननी पड़ेगी ये डील।